हेलो बच्चों, क्रिएटिव मैथ वाला में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो जो टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बनाया है उसको आप लोगों ने देखा होगा और आपको बेहतर समझ में आया होगा। आज मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर के आया हूँ। नंबर्स के बारे में, हम बेसिक के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो 6, 7, 8 में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको इतने क्लासेस में तो आ जाते हैं, लेकिन उनको नंबर की बेहतर समझ नहीं होती है। तो मैंने आज कोशिश किया ऐसे पे पॉइंट पर फोकस करने के लिए कि आप बेहतर नंबर के बारे में आपको डिस्क्राइब करूं और जो बच्चे 2 से लेकर के 6, 7, 8 तक के बच्चे इसको बेहतर से समझ सकें। तो अभी तो मैं आप दीपावली के टाइम, त्योहार का टाइम है, आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों को हमेशा, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कभी छुट्टी नहीं होती है। आप दिन भर एंजॉय करें लेकिन 2-3 घंटे पढ़ाई करें जरूर। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम नंबर्स के बारे में आपको बताएंगे। नंबर्स होते क्या है, नंबर्स बनते कैसे। जिस तरह से आपने वर्ड्स देखा है, वर्ड किससे बनते हैं? अल्फाबेट से बनते हैं। कोई भी लैंग्वेज के बारे में अगर हम समझ रखते हैं तो सबसे पहले हम उसके अल्फाबेट को सीखते हैं, उसकी वर्णमाला को सीखते हैं, फिर हम उससे वर्ड बनाते हैं, वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं। फिर उसी तरह से जब हम मैथमेटिक्स के बारे में, न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले समझ नंबर की होनी चाहिए। नंबर्स होते क्या है? नंबर्स जो होते हैं किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चाहे हम उसको किसी अमाउंट के रूप में डिस्क्राइब करें, नॉमिनेशन के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, नेम के लिए डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आप अपने किसी घर का देखें तो उसमें होता है फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 3। तो नॉमिनेशन के लिए हम डिस्क्राइब करते हैं। अमाउंट के लिए 10 रुपए, 5 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, ये वैल्यू बताता है। सेम इसी तरह से कोई चीज को हम क्वांटिटी के बारे में अगर बात करते हैं, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो, 10 किलो, 20 लीटर, 50 लीटर, ये सारे सब नंबर्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी थिंग की क्वांटिटी को, अमाउंट को, नेम्स, नॉमिनेशन को। तो अब इस नंबर होते कितने हैं और बनते कैसे हैं? जिस तरह से अल्फाबेट होते हैं बेटा, इसी तरह से नंबर्स में 0 से लेकर के 9 तक डिजिट्स होते हैं। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हम सब लोग जानते हैं कि 0 से लेकर के 9 डिजिट से ही मिलकर के नंबर बनाए जाते हैं। 0 के 1 के साथ में हम अगर 0 के रख देते हैं तो 10 होता है, 1 के साथ में 2 रख के 12 होगा, 13 होगा, 14, 15, 16, 19। फिर उसके बाद 2 के साथ में अगर हमने 0 लगाया, 20, 21, इसी तरह से, यानी इन डिजिट्स से ही हम नंबर बनाते हैं। इस डिजिट्स का इस्तेमाल करके हम नंबर्स बनाते हैं, और ये कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। जितने भी नंबर चाहें आप उस डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 1 डिजिट नंबर आप बनाए, 2 डिजिट बनाए, 3 डिजिट बनाए, 4 डिजिट बनाए, सो ऑन, जितने भी नंबर आप चाहे बना सकते हैं। तो इन डिजिट से मिला करके नंबर बनते हैं। अब सबसे पहले होता है बेटा, नंबर के टाइप्स कितने होते हैं। जब हम नंबर बनाते हैं तो हम डिफरेंट टाइप के नंबर्स बनाते हैं। उन डिफरेंट टाइप के नंबर्स की समझ हमने होनी चाहिए। तो बहुत आम है, हम सब लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 से लेकर के जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नंबर्स के टाइप्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं
प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 से लेके जितने भी नंबर होंगे इन्फिनिटी तक, अनकाउंटेबल, ये सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती, सारे पॉजिटिव्स होते हैं। उसके बाद में आता है होल नंबर्स। होल नंबर ये आप लोग नोट करते चलना, होल नंबर्स ये बहुत बेसिक है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं इनको, होल नंबर। जीरो से लेकर के जितने पॉजिटिव नंबर हैं, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, ये सारे होल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स में जीरो ऐड हो जाता है। नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होता, 1 से लेकर के सारे नंबर को हम होल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन जब हम होल नंबर की बात करेंगे, पूर्ण संख्या, तो जीरो भी होता है, क्योंकि जीरो बहुत ही रोल अदा करता है संख्या बनाने के लिए, नंबर्स बनाने के लिए। अभी 1 के सामने अगर हम जीरो ना लगाएं तो 10 नहीं बनेगा, जीरो का इंपॉर्टेंस। 20 के सामने एक जीरो नहीं लगाएंगे तो 200 नहीं होगा। लेकिन जीरो जब एक प्रॉपर प्लेस पे रखा जाता है तभी ही उसकी वैल्यू उस नंबर में होती है। और हमेशा जब जीरो किसी नंबर के राइट साइड में होता है, यानी यूनिट के प्लेस पे होता है, तभी उसकी वैल्यू होती है। 10 के प्लेस पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये दो नंबर हो गए। तीसरा नंबर इंटीजर्स। नोट करते चले बच्चे, इंटीजर्स, तीसरा नंबर होता है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? ये कौन से नंबर्स होते हैं? इसमें पूरे होल नंबर में और सारे नेगेटिव नंबर को जब हम ऐड कर देते हैं, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक। यानी जितने भी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इसको हम नंबर लाइन में जब मतलब शो करते हैं बेटा, तो जीरो हम नंबर पहले कंसीडर कर लेते हैं। जीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। इधर आएगा -1 -2 -3 -4 -5। नंबर लाइन पे हम इसको ऐसे प्लॉट करते हैं इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक ऐसे आएंगे। ये नंबर सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, इनको जानना बहुत जरूरी होता है कि नंबर्स कब निगेटिव होते हैं और नंबर कब पॉजिटिव होते हैं। आप ख्याल रखें, जीरो आपका जो होता है बेस नंबर होता है, इसी के आगे के सारे नंबर पॉजिटिव होंगे, जो राइट साइड में होंगे, और जो लेफ्ट साइड में होंगे ये सारे के सारे नंबर्स निगेटिव होंगे। ये सारे पूरे नंबर जो है क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इंटीजर के बाद होता है ऑड नंबर एंड इवन नंबर। चौथा ऑड नंबर और इवन नंबर। इवन नंबर ये छोटे क्लासेस से ही बच्चों को बताया जाता है, बट इसको बेहतर ढंग से ना समझ पाने से बच्चे भूल जाते हैं। इसको हमें समझना, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना, वो सारे नेचुरल नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाएंगे
जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर 1 से लेकर स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन्फिनिटी। ये सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आते। 2 के पहाड़े से अगर आप पढ़ेंगे तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे। इस वजह से ऐसे नंबर को हम ऑड नंबर कहते हैं। और इवन नंबर, जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं यानी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, इस नंबर को हम इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में ऑड नंबर को विषम संख्या बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, संख्या अगर उसको एस लगा दे तो संख्याएं हो जाएगी और ये हो जाएगी सम संख्याएं। सम संख्या बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं तो उनको ये जानना जरूरी होता है। इसको हम सम संख्या बोलते हैं, इसको विषम संख्या। विषम संख्या हमेशा 2 के टेबल्स में नहीं आती है, 2 से नहीं डिविजिबल होते हैं। और सम संख्याएं जो होती हैं वो तो उसे भाग देने पे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम सम और विषम संख्याएं बोलते हैं। अब इसके बाद आता है बेटा इंपॉर्टेंट नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ये सारे नंबर्स को जानना बहुत जरूरी है। आगे के क्लासेस में आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन सब नंबर की समझ जरूरी होती है। अब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स की पहचान क्या है बेटा? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 और खुद से डिविजिबल होते हैं, बाकी दूसरे किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होते, यानी उस दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आते। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स बोलते हैं जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद 17, 19, इसी तरह से और सारे नंबर आएंगे। अब इन नंबर को आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर जितने ही सारे नंबर्स हैं ये अपने और 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होते। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बता है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर्स है, बाकी आपको सारे के सारे नंबर्स ऑड नंबर मिलेंगे, बट 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। आप देखें ये सारे नंबर, अगर मैं 2 की बात करूं तो इसका अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 into 1 होगा, यानी इसके अलावा कोई ऐसा फैक्टर्स नहीं है जिससे ये डिविजिबल हो सके। आप 3 को देख लें, 3 का मैं फैक्टर करूं तो 1 into 3 होगा। 5 का फैक्टर करूं तो 1 into 5 होगा। 7 का फैक्टर करूं तो 1 into 7 होगा। यानी इसके कोई और ऐसे फैक्टर्स नहीं है जिससे इसको डिवाइड किया जा सके, कंप्लीटली डिवाइड हो सके नंबर। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर सिर्फ अपने से और 1 से ही डिविजिबल होते, बाकी दूसरे और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होते। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझना। मैंने देखो आपको हम लिख के कुछ प्राइम नंबर दिखाए हैं। आप जितने भी नंबर यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 से लेकर के 19 तक, ये सारे के सारे नंबर प्राइम क्यों हैं कि किसी का भी फैक्टर करेंगे तो 1 into ये सेल्फ नंबर होगा, 1 into 17 होगा, 1 into 13 होगा, 1 into 11 होगा, 1 into 19 होगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जो बाकी दूसरे के टेबल्स में नहीं आते। अब होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर मतलब हम प्राइम नंबर जैसे समझे, प्राइम नंबर एक और अपने के अलावा किसी दूसरे के टेबल में नहीं आते थे, लेकिन कंपोजिट नंबर का जब हम फैक्टर करेंगे तो उसके अलावा भी कोई एक फैक्टर्स होगा जिससे वो डिविजिबल होंगे, एक या एक से अधिक होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 4 ले लें। 4 का अगर हम फैक्टर करें तो इसका 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और इसका एक फैक्टर खुद 4 भी हो सकता है, 1 into 4 भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 नंबर है ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो प्राइम नंबर 1 और 4 से तो डिवाइड हो ही रहा था, लेकिन एक फैक्टर दूसरा कोई नहीं होता था। यहां पे 2 भी एक ऐसा नंबर है जो 4 को डिवाइड करता है, तो ये 4 क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और आपको ये भी बताता दूं, फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 ही होता है बेटा। 4 के पहले के नंबर्स आप देख लें 3 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो 1 into 3 आएगा। अगर आप बोले 3 को हम देख करें तो 1 into 3, ये प्राइम नंबर्स तो है बट कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर्स हो रहे हैं, तीसरा कोई फैक्टर्स नहीं है, यानी तीसरे किसी भी नंबर से 3 डिविजिबल नहीं हो सकता। तो ये 3 क्या होगा? प्राइम नंबर्स होगा बट कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 4 क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि ये 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिविजिबल है। क्लियर बेटा? एग्जांपल और देखो, 6 नंबर ले लो। 6 के कितने फैक्टर हम लिख सकते हैं? 1 भी हो सकता है इसका फैक्टर, 3 भी हो सकता है और 6 इटसेल्फ हो सकता है, 2 भी इसका फैक्टर हो सकता है। 1, 2 और 3 4 फैक्टर हो सकते हैं। तो 6 भी क्या होगा बेटा? कंपोजिट नंबर्स होगा, क्योंकि 6 को हम 2 से 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 2 से तो होता ही है। इसके अलावा 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। कंपोजिट नंबर की पहचान मैंने क्या बताया कि एक और अपने के अलावा किसी और नंबर से अगर मतलब डिवाइड होता है तो कंपोजिट नंबर होता है। इसका मतलब उसका फैक्टर 1 और 6 के अलावा दूसरा भी हो सकता है, तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझने में कोई डाउट नहीं हो रहा होगा बेटा। अगर किसी को कोई डाउट हुआ तो जरूर मुझे कमेंट करें और कमेंट करके बताएं, उसमें और कुछ इंप्रूव करने की जरूरत होगी और अलग तरीके से समझाने की जरूरत होगी तो हम उसके लिए वीडियो बना करके जरूर उनको बताएंगे। बट मैं रिक्वेस्ट फिर वापस कर रहा हूं कि आप लोग खुद भी देखें और दूसरे बच्चों को भी, जो आपके जान पहचान वाले बच्चे हैं उनको भी करें, ताकि इसका फायदा उन्हें भी मिलता रहे और उनके कंसेप्ट क्लियर होते रहे। जब नंबर की बेहतर समझ में होगी तभी हम अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, तभी हम डिफरेंट टाइप के ऐसा इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो चले हम कंपोजिट नंबर्स हो गया। कंपोजिट नंबर के बाद होता है बेटा को प्राइम नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट है भी है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, अब को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर कहलाते हैं बेटा कि जो जिनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा ना हो। ऐसे 2 नंबर को प्राइम कहलाएंगे जब उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। एग्जांपल के लिए आप देखें, 3 को हम 1 into 3 लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1 into 2 into 2 लिख सकते हैं। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, तो 3 4 क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। 3 का को प्राइम नंबर 4 या 4 का को प्राइम नंबर 3 होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही है जो 1 है। दूसरे नंबर्स को आप देखें 5 और 6 देख लें। 1 into 5, 6 का जब हम फैक्टर करेंगे 1 into 2 into 3, इसमें 1
और दोनों में वन कॉमन नंबर्स है, कॉमन फैक्टर्स है, बाकी कोई ऐसा कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इसी तरह से अगर मैं बोलूं 14 एक नंबर्स मेरे पास में है, एक 13 है, 14 का हम फैक्टर करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 7 होगा, 13 का फैक्टर मैं करूं तो 1 इंटू 13 होगा, तो इसमें एक प्राइम नंबर्स है, सॉरी एक कॉमन फैक्टर्स है, तो ये 14 और 13 कौन से नंबर कहलाएंगे? को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जानने की जरूरत है कि आप फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर नंबर को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत मेन रोल अदा करता है। जैसे अभी मैंने प्राइम और को प्राइम नंबर्स को आपको डिफाइन किया, कंपोजिट नंबर को डिफाइन किया, तो को प्राइम नंबर्स के आप दोनों नंबर्स के फैक्टर करो, अगर उसमें कॉमन फैक्टर्स सिर्फ एक ही हो, वन ही हो, तो वो दोनों नंबर को प्राइम कहलाएंगे। यानी किसी एक नंबर से दोनों डिविजिबल नहीं हो सकते। को प्राइम नंबर किसी एक नंबर से दोनों कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर है नहीं, एक है, एक तो सबसे एक ही के अलावा कोई ऐसा दूसरा नंबर नहीं है जिससे दोनों फुल्ली डिविजिबल हो जाए। तो इस वजह से ये नंबर्स क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं बेटा, बहुत टाइट डेफिनेशन इसकी है कि जो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हो, जैसे p अपान q के फॉर्म में, सारे फ्रैक्शन इसी फॉर्म में लिखे होते हैं ना बेटा, p अपान q में, बट ये शर्त होती है कि q कभी जीरो ना हो। p और q कैसे नंबर होने चाहिए? को प्राइम नंबर हो, यानी q की कोई वैल्यू हो तो ये नंबर क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, बाकी के सारे नंबर्स जो हैं, जो भी आपको कंपोजिट नंबर्स हैं, प्राइम नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। यानी सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं, बट सारे रेशनल नंबर ये नेचुरल नहीं हो सकते या और सारे नंबर नहीं हो सकते। सारे नेचुरल नंबर, सारे इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं, और सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। या आपको जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको इसको बराबर डिफाइन किया जाएगा। तो रेशनल नंबर की पहचान है बेटा, जो नंबर्स p अपान q के फॉर्म में लिखे हों, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब रेशनल नंबर्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं बेटा। इन नंबर को जब हम देखते हैं तो कुछ नंबर होते हैं कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं, बट 2-3 डिजिट के बाद डिवाइड हो जाते हैं। मतलब डेसिमल में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रिपीटिंग्स होते हैं, सिंगल रिपीटिंग नंबर होते हैं। जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो जैसे 1.3333 या 0.333 ऐसे सिंगल रिपीटिंग होंगे। कुछ नंबर आएंगे डबल रिपीटिंग होते हैं, 0.23 0.23 0.23 0.23 ट्रिपल रिपीटिंग नंबर्स होंगे। ये सारे नंबर रेशनल होंगे, बट कुछ नंबर्स ऐसे आएंगे जो कंटिन्यूअस वो चेंज होते जाएंगे। जब हम उसको डिवाइड करेंगे 1.7321 1.737325 ऐसा कुछ नंबर हो जो अलग अलग बदलते जाएंगे, वो नंबर रेशनल कहलाएंगे। इस रेशनल नंबर क्या होते हैं? यानी जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे, जो नंबर रेशनल नहीं होंगे वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रियल नंबर्स। रियल नंबर, रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। दूसरा नंबर होता है इमेजिनरी नंबर।
इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बेटा जिसका स्क्वायर पॉजिटिव आए। वो कोई भी नंबर हो जिसका स्क्वायर करने पे हमें कोई पॉजिटिव नंबर्स मिले, दैट नंबर इज कॉल्ड द ऑड नंबर विल बी द रियल नंबर। एग्जांपल के लिए -2 को अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा? +4 आएगा। -10 का हम स्क्वायर करें तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा, +100। यानी माइनस का कोई भी नंबर है वो रियल नंबर है। और ऑलरेडी जो नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही होते हैं, और किसी भी पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर ही आता है अगर उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो रियल नंबर की पहचान है कि जब उस नंबर वो सारे नंबर्स रियल कहलाएंगे जिनका स्क्वायर पॉजिटिव है। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जो रियल नहीं होते हैं, यानी जो पॉजिटिव नहीं होते हैं ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक नंबर है -3, √-3। इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू -3 आएगी। तो ये नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स कहलाएगा। यानी अंडर रूट के अंदर में अगर कोई नंबर है तो इमेजिनरी नंबर्स होता है, क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस नहीं मिलेगा, माइनस ही आएगा। और कभी भी रियल नंबर उसका स्क्वायर करने पे उसका जो रिजल्ट मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पे वो चीज उस कॉन्सेप्ट को फुलफिल नहीं कर रहा है, इस वजह से ये इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगे। अब उसके बाद आता है फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1/2, 3/5, 6/7, 9/2। ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शन नंबर कहलाएंगे, कि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। और उसके बाद होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं जो कंप्लीट कोई नेचुरल नंबर नहीं होंगे, वो 1.5, 3.5, 0.2, 0.9, 0.35 इस तरह के नंबर होंगे। जो नंबर कंप्लीट नहीं होंगे वो सारे के सारे नंबर क्या करते हैं? डेसिमल कहलाते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने मैक्सिमम नंबर्स आपको बता दिया है जो 9वीं 10वीं तक के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। इन नंबर को हमें समझ करके रखना है, ताकि ये सारे नंबर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, अर्थमेटिक्स में या अलजेब्रा में, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर की प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स। प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर होते हैं, पहली प्रॉपर्टी एक्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होती है। एक्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। एक्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी नंबर्स की क्या होती है बेटा? कि अगर हम दो नंबर को ऐड करें, a प्लस बी, मेरे पास भी एक नंबर a है और दूसरा नंबर b है, तो इसको अगर मैं b प्लस a लिखूं तो इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा।
a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए अगर मैं लिखूं, या a इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए लिखूं साइन के साथ में, नंबर को मैं चाहे पहले नंबर को दूसरे नंबर को पहले जगह पे लिखूं, पहले नंबर को दूसरे जगह पे लिखूं, उसमें मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। ये नंबर्स की एक्युमुलेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। जैसे a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, मैंने कहा यहाँ पे a को पहले लिखा है, प्लस के साइन से बाद में b में ऐड किया, यहाँ पे मैंने b को पहले लिखा है, बाद में a को लिखा है, तो आप देख रहे हैं नंबर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं अगर आपको a इजकल टू 3 है और b इजकल टू 5 है, तो हम 3 प्लस 5 इजकल टू 5 प्लस 3 लिखें तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, 5 3 8 इजकल टू 5 3। वैल्यू में कोई फर्क नहीं आ रहा, चाहे हम a प्लस बी या b प्लस ए लिखें। a इंटू बी 3 इंटू 5 इजकल टू 5 इंटू 3, 3 5 का 15 और 5 3 का 15, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को आपको समझ करके रखना है। दूसरी होती है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, जैसे a, b एंड c मेरे पास में 3 नंबर्स हैं। अगर मैं इसको a इन ब्रैकेट में b प्लस c इजकल टू लिखूं a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया। यानी a बाहर है, इसका मतलब है इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। आप एग्जांपल के लिए दे सकते हैं कि a इजकल टू 2 है, b इजकल टू 3 है और c इजकल टू 5 आप ले लो, वैल्यू रखें आप यहाँ पे, a की वैल्यू 2 है, b 3 प्लस 5 इजकल टू ये 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, 5 3 8 8 2 16, यहाँ पे 3 2 6 प्लस 5 2 10, वैल्यू क्या रहा 16 आ गई। ये नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर मैं a प्लस a ब्रैकेट में b प्लस c लिखा हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं ab प्लस ac, यानी बाहर वाले नंबर से अगर दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू विल बिकम सेम। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये तीसरा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अगर मेरे पास नंबर a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, तो इसको मैं लिख सकता हूं b प्लस a प्लस c, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे भी आप देख सकते हैं a की वैल्यू आप 2 रख लो, b की वैल्यू 3 रख लो, c की वैल्यू 5 रख लो, तो दोनों के साइड की वैल्यू सेम आएगी। 2 प्लस b की वैल्यू है 3 प्लस c की वैल्यू है 5, यहाँ पे लिखें b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। आप ऐड करेंगे तो 2 प्लस 8 इक्वल टू 3 प्लस 7,
ये 10 इक्वल टू 10। ये इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c अगर मैंने लिखा है तो ब्रैकेट के किसी भी नंबर को बाहर लेकर के बाहर वाले नंबर को मैं ब्रैकेट में रख सकता हूं, वैल्यू में कोई प्रॉब्लम फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम? आई थिंक बच्चे आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही आज इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है। ये आपको नंबर को समझने और फिर आगे चल के इसका इंप्लीमेंट करने में बहुत आसानी आप लोगों को होने वाली है। और जो बच्चे 6, 7, 8 के हैं, 9, 10 के भी हैं, जिनको ये चीज समझ नहीं है, वो जरूर अलजेब्रा में गलती करते हैं। तो ये सारा एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देख करके पूरा आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तीसरी, चौथी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अगर हमारे पास में ए, बी और सी तीन नंबर्स हैं तो a प्लस बी इक्वल टू सी हो सकता है। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। आप जैसे सपोज करो कि हमारे पास में a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 3 है और c इक्वल टू 5 है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। वैल्यू यही है और c की वैल्यू 5 भी है। 3 into 5 इक्वल टू 5। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर दो नंबर का सम तीसरे नंबर के बराबर है तो ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पांचवा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पांचवा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, अगर किसी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 होती है, या किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू इटसेल्फ जितनी रहती है जो नंबर उतनी वैल्यू होती है। तो ऐसे नंबर को, ऐसे प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाते हैं। उसके बाद है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी 8वां नंबर है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। बेटा ये सब आपके बुक में दिया होता है, बट इतना डिटेल्स में आपको बताया नहीं जाता कि आप देखिए, आप सिर्फ नंबर समझते हैं। नंबर की प्रॉपर्टीज कितनी मैंने आपको बताया। इस प्रॉपर्टी को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप बेहतर मैथ सीखना चाहते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। किसी नंबर में अगर उसका उल्टे साइन के साथ में ऐड कर दें तो वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जैसे a है, अगर इसमें माइनस a मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू विल बिकम a माइनस a इक्वल टू 0। ये नंबर्स की इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर इन नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, इनवर्स नंबर यानी a का इनवर्स माइनस a, तो इसका एडिशन में, ये याद रखना, मैंने मल्टीप्लिकेशन में नहीं बोला, एडिशन में बोला। अभी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बताएंगे तो वहां पे अलग होगा। तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे? वैल्यू 0 आएगी तो ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाएगा। अभी मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में अगर कोई नंबर ए है तो इसका इनवर्स 1/a होगा। इसमें अगर हम उसके इनवर्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं कि किसी नंबर का इनवर्स अगर मल्टीप्लिकेशन में करना है तो a है तो 1/a है, 2 है तो 1/2 हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू a आएगी। उसके बाद होता है जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा कि अगर आपके कोई नंबर है उसमें अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू ऑलवेज विल कम जीरो। किसी भी नंबर में मिलियंस नंबर हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा नंबर हो, अगर उसमें हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू विल बिकम जीरो। ये याद रखने वाली बात भी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जीरो में अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करें तब भी वैल्यू जीरो है, यानी जीरो डिवाइड प्रॉपर्टी। जीरो डिवाइड प्रॉपर्टी, ये सब याद रखने वाली बात है बेटा। जीरो डिवाइड प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर जीरो में हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो वैल्यू ऑलवेज विल कम जीरो। उसके बाद जीरो से अगर किसी नंबर में हम डिवाइड करें, सपोज को a में अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑलवेज विल बी अनडिफाइंड आएगी। जीरो में अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू विल बिकम जीरो। अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू अनडिफाइंड आती है, यानी वो खत्म नहीं हो सकती है। आप कितनी बार भी डिवाइड करेंगे तो वैल्यू विल बी नॉट विल बी फिनिश्ड। दैट्स व्हाई वी कैन से द वैल्यू विल कम इन्फिनिटिव। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये लास्ट प्रॉपर्टी है नंबर की, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, कोई नंबर इटसेल्फ अपने बराबर होता है, ये इसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कोई भी नंबर होगा अगर उसको आप देखेंगे तो इटसेल्फ वो अपने के बराबर होता है, तो इसको हम इस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आई थिंक बेटा इतना इनफ है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से आप बेहतर नंबर की समझ आपको आ जाएगी और बेहतर जो है आप नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में समझ सकते हैं। आपको नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे डिवाइड करना है, सारा आपको मैंने इसमें बता दिया। कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं वो भी बता दिया। तो आप इसको बेहतर से रिवाइज करें अपने इस दीपावली की छुट्टी में और बेहतर मैथमेटिक्स की फंडामेंटल समझ रखें ताकि आपका आने वाला फ्यूचर ब्राइट हो। मैं इसी पे आपका अपनी बात खत्म करता हूं और मेरी तरफ से एडवांस में आप सब लोगों को दिवाली का बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप लोग एंजॉय करें, बट क्रैकर्स वगैरह से थोड़ा बचें, पॉल्यूशन से अपने सोसाइटी को बचाएं। पॉल्यूशन एक मतलब स्वीट पॉइजन है, ये आप लोगों को हमारे जिंदगियों को, हम सब की जिंदगियों को बर्बाद करता है। तो हमें कम से कम पॉल्यूशन वाला काम को अवॉइड करना चाहिए जो हमारे हैंड में है। और अगर हम पटाखा फोड़ करके पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा कि हमारे अंदर इतनी भी समझ नहीं है कि जो हमारे लिए जो चीज पॉइजन है उस पॉइजन को हम अपना मतलब एक पैशन समझ करके हम अपने आप को, अपनी सोसाइटी को बीमारी के अंदर डाल रहे हैं।
तो मेरा ये मैसेज है, आप लोगों को अच्छा लगे मेरी वीडियो तो आप इसको जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनकी फंडामेंटल मैथ बहुत अच्छी हो सके और उनका फ्यूचर ब्राइट हो। जय हिंद।